जनमत पर स्वागत है दोस्तों। आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षकों की उस मांग को मानना पड़ा। कम से कम प्रारंभिक 2 माह का तो हमारे शिक्षक साथियों को ऑनलाइन हाजिरी से छुटकारा मिला, क्योंकि सरकारें इसी तरीके से सुलह के रास्ते पर चलती हैं। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने कहा कि एक विशेषज्ञ कमेटी हम गठित कर रहे हैं और वो कमेटी ये देखेगी कि ऑनलाइन जो हाजिरी है शिक्षकों की वो कितनी उचित है या कितनी अनुचित है, क्या वो प्रैक्टिकली संभव है ऑनलाइन हाजिरी। तो इसीलिए 2-4 बिंदु पर मैं भी सरकार का और उस कमेटी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, साथ में अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि शिक्षकों को केवल कामचोर मान करके ये एक मानसिकता न बनाई जाए कि वो केवल ऑनलाइन हाजिरी इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते। जैसा कि मैंने अमिताभ जी के साथ भी टीवी 9 में भी बताया था कि शिक्षकों को एक अविश्वास हो रहा है कि सरकार कहीं हमको नाकारा साबित करके प्राइवेटाइजेशन की तरफ तो नहीं जाना चाहती। तो सरकार को इस बात पे भी ध्यान रखना होगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये सरकार की बहुत प्रारंभिक जिम्मेदारियों में है। देश की रक्षा करने के सिवाय, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के सिवाय। देखिए, सरकार के 3 काम होते हैं: देश की बाउंड्रीज की सुरक्षा करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, उसके बदले में टैक्स वसूलना। लेकिन अगर देश डेमोक्रेटिक है तो लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार का भी ख्याल रखना। तो सरकार अपने बेसिक काम जरूर करे, उसमें बेसिक काम में शिक्षा और स्वास्थ्य का उचित डेवलपमेंट जरूरी है। भारत में क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में अभी भी गरीबी है, अगर हम शिक्षा का पूर्णतः प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो वैसे ही होगा जैसे बीएसएनएल के कमजोर होने पर एयरटेल और जियो जब चाहते हैं रुपए बढ़ा लेते हैं। पहले अपने बेटे की शादी बोले 100 रुपए पैक का बढ़ा दो, बेटे की शादी खर्चा निकल आया। तो क्या आप इस तरह से शिक्षा को प्राइवेटाइज करके गरीबों से शिक्षा को दूर नहीं करेंगे? तो सरकार की ये प्राइमरी ड्यूटी है कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य है उसमें वो प्राइवेट सेक्टर को भी लेके आए। बहुत अच्छी बात है। जो समर्थ हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, उनको लगता है कि और ज्यादा पैसे खर्च करके अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं वो दें। क्योंकि मैं ये कहने के लिए बिल्कुल क्या बोलते हैं, नहीं मानने के लिए तैयार हूं कि अगर जो गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल्स हैं उनके शिक्षक नाकारा हैं और खराब पढ़ाते हैं, अगर ऐसा है तो फिर केंद्रीय विद्यालय के लिए क्यों लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं एडमिशन के लिए, जबकि प्राइमरी के लिए नहीं? वो उसके अपने बिंदु है, कभी उस पर हम लोग पर चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है, और उसके बाद आते हैं बीटेक करने में, एमबीबीएस करने में, सब सरकारी सीट क्यों चाहते हैं, प्राइवेट सीट क्यों नहीं चाहते? लेकिन क्लास 1 टू क्लास 12 तक का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें प्राइवेट सेक्टर की अपनी मोनोपोली है और गवर्नमेंट सेक्टर की उपयोगिता या गवर्नमेंट सेक्टर की परफॉर्मेंस कहीं कम है। उसमें राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, उसमें टीचरों की अपनी अकर्मण्यता भी हो सकती है। लेकिन टीचरों की अकर्मण्यता से गरीब जो विद्यार्थी हैं उनसे शिक्षा को दूर नहीं किया जा सकता। तो सरकार ये कोशिश करे कि इन शिक्षकों से काम ले जो शिक्षक काम नहीं करना चाहता। ऐसा तो नहीं है कि 6 लाख 7 लाख जितने टीचर है उनमें सारे काम नहीं करना चाहते। कुछ होंगे 5, 10, 15, 20% जो बेहतर तरीके से काम ना करना चाह रहे होंगे, अभी भी वो आदिकालीन पुरानी मानसिकता पर है, तो सरकार उनको ठीक करे। लेकिन शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी से तब तक मुक्ति दे जब तक कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार ना हो। क्योंकि अगर 6 लाख शिक्षक सुबह आधा घंटा में ही हाजिरी उसे लगाना है तो कौन सी ऐसी व्यवस्था जो डेली बेहतर तरीके से चले? और अगर एक भी दिन नहीं चली तो 1 लाख 2 लाख शिक्षक एब्सेंट हो जाएंगे, 10,000 शिक्षक एब्सेंट हो जाएगा, उसका वेतन कट जाएगा, फिर उसकी सफाई देते घूमते। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी ने जो उच्च लेवल पर है इसकी ग्राउंड रियलिटी को जाने बिना इसको लागू करवा दिया है। तो इसीलिए योगी जी ने इसकी समीक्षा की बात की है। ये एक स्वागत योग्य कदम है। सरकार अगर कोई समीक्षा करती है, अपना एक कदम पीछे हटाती है, तो सरकार लोगों से बनी है। अगर सरकार के किसी निर्णय से लोगों को कोई दिक्कत है तो सरकार को उस कदम पर एरोगेंसी नहीं दिखानी चाहिए। और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार की इस बात को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने हमारे शिक्षक भाइयों के उस दर्द को समझा और ऑनलाइन जो शिक्षकों की हाजिरी की व्यवस्था है उसे थोड़ी सी 2 महीने की छूट प्रदान की। 2 महीने में एक जो कमेटी बनाई जाएगी, विशेषज्ञ कमेटी, वो ये बता पाएगी कि ऑनलाइन हाजिरी
कितनी संभव है प्रैक्टिकली, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और टीचरों की उस भय को मुक्त सरकार इतने दिनों में वो भय खत्म करेगी। सरकार स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, प्राइमरी और जूनियर स्कूल्स का, तो उसका भी ख्याल रखेगी, ऐसा वो नहीं करने जा रही। अगर ऐसी कोई मंशा है तो मंशा त्याग देनी चाहिए। मैं अगर के साथ कह रहा हूं क्योंकि इसके कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई मंशा है तो ऐसी मंशा को त्याग देना चाहिए। सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य से पूर्णतः प्राइवेट सेक्टर पर लोगों को नहीं रख सकती है। अगर वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ पूर्णतः जाएगी तो भारत का जो लोक कल्याणकारी स्वरूप है वो घबराने लगेगा। तो शिक्षकों के लिए सरकार बेहतरी के लिए काम करे तो ज्यादा अच्छा है। जैसे मैं हमेशा सोचता हूँ कि प्राइमरी टीचर्स को अगर ठीक करना, मैं मानता हूँ बहुत लोग बेहतर काम नहीं कर रहे हैं, मुझसे जुड़े हुए जाने कितने मेरे मित्र ही प्राइमरी टीचर तो कहते हैं, आज भी उनका फीडबैक, उसी फीडबैक पे मैं बात कर रहा हूँ, वो कहते ठीक है सर, लेकिन फिर हमसे कोई दूसरे काम ना लिए जाए। तो शिक्षकों से अगर शिक्षा दिलानी है तो शैक्षणिक कार्य करवाइए, गैर शैक्षणिक कार्य को शिक्षकों से दूर रखिए। जिस तरह से केंद्रीय विद्यालय मॉडल में उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल्स की बिल्डिंग्स तो अच्छी हो गई है, लेकिन वहां कोई प्यून नहीं, वहां कोई क्लर्क नहीं, वहां कोई कंप्यूटर लैब नहीं, तो सारा काम जो टीचर है वो प्यून का काम भी करे, क्लर्क का काम भी करे, कंप्यूटर एक्सपर्ट का काम भी करे, बीआरसी की मीटिंग्स भी अटेंड करे, बीआरसी से किताबें लाके बच्चों को दे। ये ठीक नहीं, इतने सारे आप काम कराएंगे, उसके साथ गैर शैक्षणिक तो नाने कितने कार्य हैं, तो उन कार्यों को आप समाप्त कराइए। आप देखिए ये हो रहा है कि अब जब सुधार हो ही रहा है तो फिर पूर्णतः सुधार की तरफ क्यों ना जाए सरकार? शिक्षकों के उन दर्द को क्यों ना समझे सरकार? अगर सरकार तो माई बाप होती है ना, चाहे लोकतंत्र हो चाहे राजतंत्र। सरकार अगर आम लोगों के जीवन को नहीं समझेगी, आम लोगों के दर्द को नहीं समझेगी, तो फिर कौन समझेगा? इसलिए सरकार का एक ये स्वागत योग्य कदम है और उम्मीद है कि हमारे शिक्षक भाई भी अपने काम पर लौटेंगे। शायद 27 या 29 जुलाई से लखनऊ में धरना है, ठीक है, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का अधिकार है, शिक्षक भाई कर सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट नियमावली उससे उनको रोकती है तो सरकार के ऊपर भरोसा करें। 2 महीने का सरकार ने समय दिया, अगर आंदोलन करना है तो 2 महीने बाद भी किया जा सकता है। सरकार को ये फिर मौका न दे कि शिक्षक अपना काम नहीं करना चाहते थे, अब राजनीति कर रहे हैं। तो बहुत चीजें से हमारे शिक्षक भाइयों को भी सोचती होंगी। सरकार ने अगर एक कदम उठाया है तो शिक्षकों को भी दूसरा कदम आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार से जो अविश्वास है, अविश्वास होता है वार्ता, टू वे कम्युनिकेशन की कमी। तो टू वे कम्युनिकेशन की जो एक कमी है सरकार और शिक्षक संगठनों के बीच में, शिक्षकों के बीच में, इस कमी को दूर किया जाना चाहिए। और हमारे जो ग्रामीण लेवल के, हमारे गरीब, वंचित, पिछड़े, दलित, मुस्लिम सभी लोगों के बच्चे जो उन स्कूलों में आते हैं, उनको एक बेहतरीन क्वालिटीफुल एजुकेशन मिले और शिक्षक प्रताड़ित भी ना हो, ऐसा क्या संतुलित मार्ग निकाला जा सकता है? मुझे उम्मीद है कि योगी जी की सरकार ऐसा एक संतुलित मार्ग निकाल सकती है और शिक्षकों से भी उम्मीद है कि वो सरकार के साथ सहयोग करेंगे, जैसा 2017 के से अभी तक सहयोग करते हैं। सरकार के हर निर्णय को उन्होंने एग्जीक्यूट करने की पूरी जी जान से कोशिश की है और बहुत बार उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। तो देखते हैं आने वाले समय पर शिक्षक संगठन, शिक्षकों और सरकार के बीच में कैसी स्थितियां बनती, मेरी पैनी नजर रहेगी। लेकिन मुझे लगा क्योंकि सरकार का एक निर्णय आया है तो क्यों ना इसमें एक परिचर्चा की जाए। दोस्तों, ये आज मैंने एक परिचर्चा आपके सामने उपस्थित की। उम्मीद है कि ये परिचर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर ये परिचर्चा आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।